चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज करंट अफेयर्स का तीसरा क्लास होगा, जिसमें आप ऊपर देख रहे हैं। कोई बता सकता है क्या चीज है ये? किसी को कुछ आइडिया है? ग्रामोफोन ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में है वो जानकारी। और ये जो देख रहे हैं आप पहचानते होंगे इनको। ये कौन है, पहचानते हैं? क्या नाम है इनका? एग्जैक्टली तो क्या चीज की प्लेयर है वो? साइना नेहवाल। बैडमिंटन, यानी कि बैडमिंटन से रिलेटेड चीज भी यहाँ बात करेंगे। और इसमें से एक बंदा है, इंडिया का प्लेयर है वो। आइए, ये फुटबॉल का कैप्टन रहा है, जानते हैं? कोई बताया नाम क्या? और भी एक है, और भी वाइचिंग बुटिया का भी नाम आप लोग सुने होंगे। सुनील छेत्री, तो ठीक ही कर रहे हैं आप। ऐसे तो मतलब फुटबॉल से रिलेटेड भी बात करेंगे हम लोग। और ये मंदिर को पहचानते हैं? कौन सा मंदिर है ये? आप लोग इस मंदिर को पहचानते हैं? दिल्ली का मंदिर है। और इसी तर्ज पे वर्ल्ड में भी टेंपल बन रहा है, इसका नाम अक्षरधाम टेंपल है। इस रिलेटेड बहुत सारा विश्व का, कंबोडिया का जो अंकोरवाट टेंपल है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसको पहचानते हैं? कौन है? व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स होगा उसको भी। तो ये चीज जो हम ऊपर में बनाए हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इन सब चीज को हम आगे डील करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, स्क्रीन पे है आपका, कि वेयर वाज इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 हेल्ड। बोला कि जो है भारत का या फिर इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 कहां पे हुआ। हिंदी वाले, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 कहां पे हुआ लिख लेंगे। और इंग्लिश वाले को तो दिख ही रहा है, वो लिख ही लेंगे अपने तरीके से। चलिए ठीक है। और इसको हम पूरा डिटेल में, इतना ही से काम नहीं चलेगा, इसका पूरा डिटेल आप लोग को बताएंगे हम। एक एक चीज बैडमिंटन से रिलेटेड क्या क्या बातें हो सकती हैं, वो सारी बातों को हम यहाँ पे जिक्र करेंगे आपके लिए। जनरली हमारा रहता है कि जब हम ये सेलेक्ट करते हैं तो रेड, क्योंकि ऑप्शन जो है वो रेड से लेंगे। तो चलिए लिख लिए सब लोग। वेयर वाज इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 हेल्ड, 2025 हेल्ड। तो ऑप्शन है न्यू दिल्ली, यूपी, एमपी, नन ऑफ दिस। किसी को मालूम है क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, जिन्होंने भी बोला सही बोला। आंसर होगा न्यू दिल्ली। आंसर विल बी न्यू दिल्ली। राइट आंसर विल बी न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में हुआ। अब इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातों को हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे कि भाई ये जो हुआ, तो इसमें जो है नाम तो इंडिया ओपन है, क्या इंडिया ने जीता? नहीं। इसको जीतने में जो है बात किया है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन ने जीता, ये पुरुष का खिताब। तो पुरुष और महिला दोनों का खिताब हुआ है इसमें। तो पुरुष का खिताब किसने जीता भाई? तो जीतने वाले का नाम है, वो है डेनमार्क। डेनमार्क का कैपिटल कोई जानता है कहां पे? कोई बताओ, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क? कोपेनहेगन। एग्जैक्टली, यू शुड नो। चलिए बात करते हैं हम लोग। तो वेयर वाज इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 हेल्ड? तो न्यू दिल्ली में हुआ। तो जीतने वाला जो है, इसको डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन ने जीता। लिखना चाहते हैं आप लोग हिंदी इंग्लिश में जो भी बोलिएगा हम बोर्ड पे लिख देंगे, अगर सुन करके लिख पा रहे हैं तो जैसा भी है। तो जीतने वाला पुरुष एकल खिताब, यानी कि क्या बोलेंगे हम लोग उसको, मेंस सिंगल टाइटल, विक्टर एक्सेलसन ने जीता। और अगर हम लोग बात करें महिला एकल में, यानी कि उसको वेमेन्स सिंगल में, तो साउथ कोरिया की है एन से यंग। उनका नाम है एन से यंग ने जीता। साउथ कोरिया की एन से यंग। हो गया, लिख लिए सब लोग। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। चले आगे, और भी चीजें बात करेंगे यहां पे। भाई ये नई दिल्ली में हुआ, और नई दिल्ली का कौन से स्टेडियम में हुआ? समटाइम्स ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि नई दिल्ली के जैसे एक स्टेडियम होता है इंडोर स्टेडियम, एक होता है आउटडोर स्टेडियम। तो चूंकि ये तो इंडोर गेम है ना, तो इंडोर गेम का जो स्टेडियम है उसका नाम है, लिखना चाहेंगे लिख लेंगे आप, केडी जादव इंडोर स्टेडियम, न्यू दिल्ली। केडी जादव, केडी कैपिटल में के और डी, केडी जाधव, JADHAV, केडी जाधव इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमारे घर पे जो है बाहर के लोग जीत करके चले गए, खैर कोई बात नहीं। और अगर कोई ये जानना चाहता है कि सर इससे शुरुआत कब हुई थी वर्ल्ड में या फिर हमारे यहाँ, तो 1973 में, इट वाज स्टार्टेड इन 1973। पूरा शुरू से अंत तक का जितना जानकारी होगा सब चीज हम ट्राई करेंगे आपके सामने देने का। एक एक करंट अफेयर्स का पूरा डिटेल, नोट ओनली एक लाइन दे करके चल जाने से काम नहीं होता है। अब आप लोग को मालूम होगा दीपिका पादुकोण के पिता, सॉरी फादर, सॉरी क्या बोलना चाह रहे हैं, हस्बैंड का नाम क्या है? कोई जानते हैं क्या? ऐसा क्या नाम है? ये तो फिल्म के हिसाब से मार रहे हो जी। हम तो सुने रियल लाइफ और रियल लाइफ। प्रकाश पादुकोण कौन है? एक बार सर्च करिए तो देखिए प्रकाश पादुकोण, हुई इज प्रकाश पादुकोण, बताइए। हमको तो ऐसा ही नाम दिख रहा है, हम समझ पा रहे हैं कि उनके हस्बैंड है।
हमें तो यही लगना चाहिए। कंफर्म करिए एक बार, हम जानना चाहते हैं कि हु इज प्रकाश पादुकोण। कंफर्म करिए एक बार, देखिए आप लोग देख के बताइए, अपने तरह से सर्च करिए, बताइए हु इज प्रकाश पादुकोण। ऐसे तो दिखाएगा बैडमिंटन प्लेयर, ही इज ऑल्सो बैडमिंटन प्लेयर, लेकिन इनका फादर है एग्जैक्टली। तो देखिए वो फादर है, हम बोल रहे थे कि ये, लेकिन वो फादर है उनके। और उनके हस्बैंड कौन है? वही जो आप लोग बोल रहे हैं, शादी हुआ उनसे क्या? रणबीर कपूर, रणबीर सिंह से, एग्जैक्टली। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग, इसके बाद आते हैं। हाँ, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, एक होता है BWF, जो बैडमिंटन खिलाने का वर्ल्ड लेवल पे काम करता है, उसका नाम है BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो ये कहां पे है, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, किसी को मालूम है? मलेशिया का कैपिटल कोई जानते हैं कहां पे? कुआलालंपुर। तो मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर में है इसका हेडक्वार्टर, BWF। लिख लीजिएगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कुआलालंपुर, मलेशिया। हो गया। तो पहला जितना भी ये था, इससे रिलेटेड पूरा जानकारी आपके सामने रहा। और प्लेयर का बात करेंगे तो साइना नेहवाल भी है, PV सिंधु भी है, बहुत ऐसे लोग हैं, लक्ष्य सेन, ये सब इसके प्लेयर हैं। हो गया जी, चले आगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, देखे थे स्क्रीन पे, उस बेसिस पे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ठीक है, चेंज। हाँ, हु बिकेम विनर ऑफ संतोष ट्रॉफी 2025? बोला कि संतोष ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन बने? संतोष ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन बने? हु बिकेम विनर ऑफ संतोष ट्रॉफी 2025? तो देखिए जी, बहुत सारा चीज आपको जानना है। सबसे पहले तो यह जानना होगा कि संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है, किस गेम से रिलेटेड है। समटाइम्स एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछता, आपने देखा होगा। तो हमारा क्वेश्चन जो रहता है वो आपका करंट अफेयर्स तो रहता ही है, साथ ही साथ वो कुछ हिस्ट्री टाइप का भी, चूंकि इस चैप्टर में जो मैं जिक्र कर रहा हूं, इसमें आपका हेरिटेज, कल्चर, आपका जितना भी तरह का चीज है, वो सब चीज को मैंने लाया है यहाँ पे, सिविलाइजेशन को भी इसमें ऐड किया है, जो वर्ल्ड के लिए हमेशा के लिए वो हिस्ट्री भी बन जाएगा। तो हिस्ट्री केमिस्ट्री को हम लोग सॉल्व करेंगे। संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है फुटबॉल से है, इसीलिए मैंने वहां फुटबॉल दिखाया था, है ना। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो सबसे पहला चीज की कौन जीता, तो बोलता है कि वेस्ट बंगाल, है ना। सबसे ज्यादा बार का विजेता रहा है ये वेस्ट बंगाल। ये जो भी आपका स्टेट लेवल पे खेला जाता है, इसके बारे में जितना भी डिटेल होगा हम जिक्र करेंगे कि ये 78th जो है एडिशन था, 78वां संस्करण था ये, जो हुआ 2025 में। और अगर हम बात करें बंगाल की टीम की, तो उसने 33वीं ट्रॉफी जीता है, यानी कि उसने इसके पहले 32 बार जीत हासिल कर चुकी है, और ये 33वां बार था बंगाल के लिए, ध्यान रखिएगा। ये चीज हो गया। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि, है ना, सबसे सफल टीम भी संतोष ट्रॉफी का किसको कहा जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे ज्यादा बार जीतेगा उसी को कहा जाएगा, है ना। तो बोलता है कि अगर जीता बंगाल तो फिर हारा कौन, उप विजेता कौन था? तो केरला। जनरली मेरा ऑप्शन में ही रहता है, लेकिन मैंने नहीं डाला, तो आप लिखेंगे विनर, W फॉर वेस्ट बंगाल, W फॉर विनर। और रनर का बात करेंगे, उप विजेता का बात, क्योंकि खेल के टर्म में उसको हारा हुआ नहीं बोला जाता है, उसको उप विजेता कहा जाता है, रनर कहा जाता है। तो रनर जो होगा वो केरला होगा, आप लिख लेंगे केरला, केरल। आगे बात करते हैं हम लोग इसमें। जनरली आप देखेंगे, इसके पहले एक और हम करंट अफेयर्स बनाए थे, उसमें भी एक बंदा को जो मिला था, दो अवार्ड एक ही बंदे को मिला था। यहां भी आप देखेंगे कि इसमें होता है प्लेयर ऑफ द चैंपियन एंड प्लेयर ऑफ द फाइनल। ये दोनों जो मिला, प्लेयर ऑफ द चैंपियन एंड प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच, ये दोनों का दोनों जो है, ये का नाम है, प्लेयर का नाम है रोबी हंसदा, है ना, वेस्ट बंगाल की है, झारखंड की नहीं है। रोबी हंसदा, ROBBIE, है ना, रोबी हंसदा, ROBBIE, रोबी हंसदा, रोबी हंसदा, लिख लीजिएगा, रोबी हंसदा। तो ये जो है, इनको दो अवार्ड मिला। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे और भी तरह की चीजें, तो यह एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है, जैसा कि मैंने बताया। स्टार्ट करने की बात की जाए तो पहली बार जो है 1941 में ये शुरू हुआ, 1941 में स्टार्ट हुआ था, है ना, 1941 लिख लीजिएगा, स्टार्टेड इन 1941। तब से चला आ रहा है ये परंपरा। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे
हाँ, पश्चिम बंगाल का तो बात कर ही दिए हैं। इसमें एक और चीज में हम लोग आते हैं, एक खास बात जो हम इससे रिलेटेड आपके लिए लाए हैं। क्या चीज भाई, कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। तो फुटबॉल जो वर्ल्ड लेवल पे खिलाता है वो कौन खिलाता है, क्या उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है आप लोग जानते हैं? फीफा, है ना, फीफा। तो क्वेश्चन पूछेगा समटाइम्स, अब ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछता एग्जाम में कि फीफा का फुल फॉर्म क्या है, उसमें से कोई एक वर्ड बोल देगा कि इन फीफा आई स्टैंड फॉर, है ना, या ए स्टैंड फॉर। ए का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, तो यू शुड नो, ये जानना है आपको। साथ ही साथ पूछ देगा कि हेडक्वार्टर फीफा का कहां पे है, ये चीज, तो ये दोनों चीज आपको जानना चाहिए। तो फीफा का फुल फॉर्म होगा फेडरेशन इंटरनेशनल एसोसिएशन, सॉरी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा, FIFA। तो क्या हो जाएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है ना, लिख लीजिएगा अगर आपको जरूरत है तो। और इसका हेडक्वार्टर जो है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बहुत सारे चीजों का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, है ना, बहुत सारे वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबका हेडक्वार्टर कहां पे है भाई, है ना, तो स्विट्जरलैंड में। हमें लगता है कि अगर ये भारत का अगर स्वर्ग बोला जाए तो वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर। लेकिन विश्व का स्वर्ग अगर बोला जाए तो स्विट्जरलैंड को ही कहा जाता है, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, राइट ना, पैराडाइज कहा जाता है। खैर चलिए, और भी बातों को हम लोग जिक्र करते हैं आगे। यहां पे हमने बात कर लिया इससे रिलेटेड, फीफा से रिलेटेड बात किया। अभी हम लोग कहां थे, लास्ट क्वेश्चन जो कर रहे थे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाते हैं, एक जो चीज हम आगे बढ़ते हैं ना जी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आंसर बता दिए थे ना इसका, चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट में। हाँ, थर्ड नंबर, विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड ग्रैमी अवार्ड 2025। देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ग्रैमी से रिलेटेड हम बात करेंगे। जो मैंने बोला था, सबसे जो खास क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है करंट अफेयर्स के अलावा, जो आपका इस तरह से जो जीके में जो क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रैमी अवार्ड का संबंध क्या चीज से है। ये ग्रैमी अवार्ड जो मैंने जैसा कि बताया कि ग्रामोफोन यानी कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो म्यूजिक से संगीत से संबंधित ये क्वेश्चन आता है कि ग्रैमी अवार्ड का संबंध जो है किस गेम से या किस खेल से या कौन से चीज से है, तो वो चीज हो जाएगा संगीत, म्यूजिक। ग्रैमी अवार्ड इज रिलेटेड टू म्यूजिक, यू हैव टू राइट, ये पहला चीज आपको जानना है। फिर इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे कि ये जो है आपका, हाँ यहाँ पे जितना भी जगह आप देख रहे हैं, इसमें एक जगह है आपका यूएसए, इसका आंसर यूएसए होगा, लेकिन यूएसए क्या, कैलिफोर्निया, आपने सुना होगा नाम, यूएसए के कैलिफोर्निया में जो है 67th एडिशन हुआ और इसका ग्रैमी अवार्ड का, है ना, कहां पे, कैलिफोर्निया, यूएसए के कैलिफोर्निया में आपका हुआ, लिख लीजिएगा, यूएसए के कैलिफोर्निया में। क्वेश्चन पूछता है कि विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड ग्रैमी अवार्ड 2025, बोला कौन सा देश ग्रैमी पुरस्कार 2025 का आयोजन किया, तो या कौन सा जगह जो भी होगा, अगर जगह सिटी का बात करेंगे तो कैलिफोर्निया, और देश का बात करेंगे तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो ये जो चीज है, ये बोलता है कि ग्रैमी अवार्ड संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए प्रदान किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड, है ना, उनका जो भी अपना ये रहता है। इसमें हम लोग बात करते हैं कि ये जो अवार्ड देने का काम किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, द रिकॉर्डिंग एकेडमी, अमेरिका का द रिकॉर्डिंग एकेडमी है, जिसका और भी एक नाम है नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज, शॉर्ट में बोल सकते हैं द रिकॉर्डिंग एकेडमी यूएसए, उसी के द्वारा ये दिया जाता है। तो भैया इस बार जो दिया गया, तो किसको किसको दिया गया, बहुत सारा नाम है बॉस, तो मैं बताता हूं, बस एक आपको रफ आइडिया दे देता हूं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए खास है, जो कि इनफैक्ट आपका अपने यहां से भी रिलेटेड है ना। तो इस पे हम लोग बात कर लेते हैं, ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड क्या क्या चीज हो सकता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, भारत के भी एक बंदा है जिनको ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। खैर इसमें जो बोल रहा है कि ग्रैमी अवार्ड को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है ग्रामोफोन अवार्ड, जो कि मैंने पहले ही बताया था, ग्रामोफोन अवार्ड बोला जाता है। ग्रामोफोन जो कि मैंने स्क्रीन पे फर्स्ट पे ही दिखाया था, वही ग्रामोफोन है, एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और इसके अलावा बात करें कि वह भारतीय जिसे ग्रैमी अवार्ड मिला, सबसे पहला भारतीय जिसे ग्रैमी अवार्ड दिया गया, उनका नाम था पंडित रविशंकर। हमें लगता है कि वो सितार वादक है, जो माता सरस्वती के हाथ में होता है सितार, आप देखेंगे उनका सितार वादक है, सितार म्यूजिशियन है। तो पंडित रविशंकर वाज द फर्स्ट इंडियन हु गोट ग्रैमी अवार्ड, यू शुड राइट, लिख लीजिएगा, पहले भारतीय जिन्हें ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया, है ना, पंडित रविशंकर, है ना। ग्रैमी अवार्ड के बारे में बहुत सारा बात
कि पहले भारतीय जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नवाजा गया, तो क्या नाम हो जाएगा? पंडित रविशंकर, सितार वादक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप देख लीजिए। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ ग्रैमी, ग्रैमी पुरस्कार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनर भी वही है जो आपने लिखा। कौन? पंडित रविशंकर, है ना। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन ग्रैमी वाज आल्सो गिवन टू पंडित रविशंकर। ये चीज हो गया। अब हम लोग मेन जो क्वेश्चन जानना है कि सर 2025 में किसको किसको मिला, तो बहुत सारे लोगों को मिला। उसमें कुछ कुछ नाम हम आपको बता देते हैं कि ग्रैमी अवार्ड 2025 में बेस्ट कंट्री एल्बम, कंट्री एल्बम होता है, तो बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया? हु हैज ओन द बेस्ट कंट्री एल्बम अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड 2025? तो इसका आंसर होगा काउबॉय कार्टर सॉन्ग, है ना। काउबॉय कार्टर सॉन्ग, हिंदी इंग्लिश में वही होगा, सॉन्ग जो बोलते हैं हम लोग गाना। तो काउबॉय कार्टर सॉन्ग, जो इंग्लिश सुनते होंगे वो देख सकते हैं एल्बम का, और जो नहीं सुनते होंगे वो भी जाकर के देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, है ना। बियॉन्स काउबॉय कार्टर सॉन्ग, ये मिला ग्रैमी अवार्ड 2025 ये इनको। इसके अलावा बोल रहा है अगला कि बेस्ट रैप एल्बम, रैप जानते हैं ना, रैपर बहुत सारे हमारे यहाँ के भी हैं, झारखंड के भी, अब पूरा नागपुरी पूरी में रैप एकदम करने लगा है। एक हमारा स्टूडेंट था, वो भी देखते हैं कि करता है, देखिए नाम उसका भूल रहे, फेसबुक पे मेरा फ्रेंड है, बहुत जगह करते रहता है वो लड़का, पढ़ा था, तो वो भी पूरा रैप करते रहता है ना। संजीत नाम है, क्या है, तो बहुत गजब का वो करता है। खैर, हम बात करते हैं कि ग्रैमी अवार्ड 2025 में बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया, तो रैप में बोल रहा है कि एलिगेटर बाइट्स नेवर हिल सॉन्ग डोइची, देख लो, एलिवेटर बाइट्स नेवर हिल सॉन्ग डोइची, देख लीजिएगा आप, है ना। इसके बाद अगला जो बात कर रहा है, बेस्ट पॉप वोकल एल्बम किसको दिया गया 2025 का, तो शॉर्ट एंड स्वीट सॉन्ग, देखो कितना बढ़िया, शॉर्ट एंड स्वीट सॉन्ग सबरीना कारपेंटर को मिला ग्रैमी अवार्ड 2025 का बेस्ट पॉप वोकल एल्बम अवार्ड, ठीक है ना। चलो यहां तक बात करते हैं हम लोग। और बोलता प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल 2025 का ग्रैमी अवार्ड, है ना, किसे दिया गया भाई, है ना। तो ये भी चीज बता रहा है आपको कि अगर इस तरह का बात करें हम लोग यहाँ पे, तो इनका नाम है ना, क्या हम लोग सुने थे इनका नाम, केंड्रिक लैमर, केंड्रिक लैमर का बहुत फेमस नाम है ना, उनको मिला है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो है, हाँ, नॉन क्लासिकल में केंड्रिक लैमर नहीं, डेनियर निग्रो, सॉरी डेनियर निग्रो को मिला, एग्जैक्टली जी। और एक और नाम है, केंड्रिक लैमर को क्या मिला है भाई, तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर 2025 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इनका गाना लोग सुनता है अपने यहाँ। खैर, आगे बात करते हैं, यहाँ के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं ग्रैमी अवार्ड का जो बात किए उसके बाद, है ना। तो ग्रैमी अवार्ड की बात हो गई। अभी आप देखेंगे एक खास बात, आपको जो हमने दिखाया था वहां पे, उसमें आएगा आपके लिए ग्रैमी अवार्ड के बाद की बात जो है। अगला क्वेश्चन आप जो स्क्रीन पे है आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, हो गया यहां तक, आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट। हाँ, लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका हैज बीन मेड इन, बोलता है कि साउथ अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट जो है हिंदू टेम्पल कहां पे बनाया गया। तो ये साउथ का पूरा मतलब, साउथ अफ्रीका का अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में, इसका रिलेटेड जो है आपका अक्षरधाम टेम्पल से कैसे वो हम कोरिलेट करेंगे। पहले आप अगर बात करें यहाँ पे, तो बोलता है कि इसका आंसर होगा जोहान्सबर्ग, पहला आंसर है इसका, लिख लीजिएगा कि दक्षिण अफ्रीका का जो है सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां बनाया गया, तो जोहान्सबर्ग में, ठीक है ना, जोहान्सबर्ग विल बी द राइट आंसर। और बोलता है कि BAPS एक संस्था है जिसको बोला जाता बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, BAPS ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू टेम्पल का उद्घाटन किया। और यह नया मंदिर अफ्रीका भर में 35 बैप्स मंदिरों का नेटवर्क में शामिल हो गया है। इसके अलावा इसका जो सीन देखेंगे, डिट्टो आपका दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के जैसा दिखता है, और बैप्स ने ही दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर को बनवाया, जो 2005 में बना था, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि बैप्स संस्था ने 2024 में UAE, है ना, के अबू धाबी में भी पहला हिंदू मंदिर खोला। तो बहुत सारा विश्व लेवल पे हम लोग अपना ये को संस्था को प्रमोट कर रहे हैं। और दयाराम जी आ गए हैं लगता है, नहीं, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग इसमें
कि भारत का हाँ चलिए नेक्स्ट, यहां तक हो गया जी, चले आगे बढ़े, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अगला आ जाता है क्वेश्चन, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर विल बी ओपनड इन, बोल रहा है कि भारत का पहला जो है व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहां खोला जाएगा। मैंने बस व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बोला है, खोला जाएगा तो ये पहला होगा भारत का, कहां खोला जाएगा। तो मैंने जो देखा था कि एमपी का एक जगह है रीवा, उसको व्हाइट टाइगर का घर भी कहा जाता है, हाउस ऑफ व्हाइट टाइगर। और मुझे आपको जान के खुशी होगा, आप अपना हाथ से अपना पीठ ठोक लीजिए कि पूरे विश्व में व्हाइट टाइगर सबसे ज्यादा भारत में ही पाया जाता है, ये भी जान के खुशी होनी चाहिए आपको। अगर आप और कहीं सोच रहे होंगे तो गलत सोच रहे हैं, आपके इंडिया में ही सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में व्हाइट टाइगर पाया जाता है, और बहुत ही खूबसूरत देखने में, और ये होता है। तो बोला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहां खोला जाएगा, तो रीवा एमपी में। तो इसीलिए मैंने ऑप्शन दिया है, क्योंकि आप इसको टिक कर लीजिएगा, एमपी का रीवा जगह है ना, वहीं पे लिख लीजिएगा। भारत का पहला सफेद सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां खोला जाएगा, तो व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर विल बी ओपनड इन रीवा एमपी, कर लीजिएगा। हालांकि 2011 से ही ये चल रहा है ऐसा करने का, लेकिन अभी तक इसका कोई ये नहीं हुआ था। मैंने बता ही दिया कि सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है या घर कहा जाता है, लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर कहां, किस जगह को, रीवा एमपी को, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हम लोग इसके बाद। तो मोटा मोटी जो व्हाइट टाइगर से रिलेटेड बातें आपके लिए हो गई। आगे बढ़े, छठा नंबर, हाँ छठा नंबर में आते हैं हम लोग, जाइए भाई, हाँ अरे भाई काहे मजाक कर रहे हो, हाँ हु बिकेम विनर ऑफ टाटा स्टील चेस मास्टर्स टाइटल 2025 2025, बोला कि 2025 टाटा स्टील चेस मास्टर्स का अवार्ड हाँ किसे दिया गया या कौन जीता। ठीक है, तो दो नाम यहाँ पे दिख रहा है, तीन नाम, तीनों का संबंध हमें लगता है चेस से ही है ना। एक वर्ल्ड लेवल पे ये बंदा अपना नाम अभी रिसेंटली कायम करके आया है, लेकिन इसको भी हरा दिया ये, तो यही होगा पहला ऑप्शन, है ना। इसका भी नाम सुने होंगे आप लोग, आर प्रज्ञानंदा, है ना जो नाम है, बिल्कुल, तो लिख लीजिएगा, यही होगा आंसर, इसका आंसर विल बी, हाँ ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये जो तीन नाम यहाँ पे मैंने दिया है, ये तीनों से रिलेटेड जो बात हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो आर प्रज्ञानंदा से रिलेटेड बात कर रहा है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है, देख लीजिए। तो आप समझ गए कि विनर हो गए ये, रनर हो गए ये, और विश्वनाथन आनंद को कौन नहीं जाना जाता है, उसका जादूगर कहा जाता है, मैजिशियन कहा जाता है भैया चेस का, है ना, बिल्कुल। तो उनके बारे में भाई विश्वनाथन आनंद का भी नाम है, तो तीनों नाम जो है आपके लिए आपके स्क्रीन पे है कि डी गुकेश जो है वर्ल्ड विनर बने थे अभी जस्ट ये का चेस का, और आर प्रज्ञानंदा जो है इनको भी हरा करके ही कर दिए, बहुत ही कम उम्र के बंदे हैं। और विश्वनाथन आनंद की बात करें तो शुरुआत और जो भी है इन्हीं से किया गया, इनको इनका जादूगर कहा जाता है, मैजिशियन कहा जाता है चेस का। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज, अगला में बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट, हु अचीव्ड दादा साहब अचीव्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड रिसेंटली। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ चीजें 24 के लास्ट में होती है, 25 में भी होती है, जो भी, तो बोलता है कि अभी लास्टली जो दिया गया दादा साहब, सबसे पहले तो जानना है, हम कोई भी पॉइंट को पहले डील करते हैं, जानना चाहते हैं कि अगर ये अवार्ड दिया जाता तो क्यों दिया जाता, ये कौन थे दादा साहब। तो फिल्मी जगत के सबसे बड़े एक सितारे रहे हैं, और उस समय की बात कहा जाती है कि फिल्म में इन्होंने बहुत बड़ा लाइफ टाइम अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए अवार्ड दिया जाता है, उन्होंने भी दिया, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो बोला जाता है कि जैसे कि आम नागरिकों के लिए क्या बोलते हैं उसको, कि हाईएस्ट सिटीजनशिप अवार्ड जो होता है कौन होता है, किसी को मालूम है, मैं पढ़ाया हूं, भारत रत्न, एग्जैक्टली। तो उसी तरह फिल्मी दुनिया का, है ना, सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है कौन सा होता है, दादा साहब फाल्के, है ना, हाईएस्ट अवार्ड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो किसको दिया गया, किसी को मालूम है, मिथुन दा को, मिथुन चक्रवर्ती, लिख लीजिएगा, चक्रवर्ती यानी कि बंगाली ना, चक्रवर्ती, ठीक है, लिख लीजिएगा, मिथुन दा को मिला, मिथुन चक्रवर्ती को। चलिए ठीक है, यहाँ पे तीन नाम दिया गया है, और ये तीनों नाम से कुछ कुछ खास बात है जो मुझे याद आ रहा है अपने लेवल से, कि ये जो देविका रानी है, मुझे लगता है कि सबसे पहला बार दादा साहब जीतने वाली है, am I right? इन्हीं को मिला था सबसे पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड, आप देख लीजिएगा। और ये जो है इनको इसके पहले, ये मिथुन दा के पहले इनको मिला था लास्ट बार, है ना, वहीदा रहमान, देख लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत, है ना, एक जो भी हीरोइन बोलिए, एक्ट्रेस बोलिए, ये चीज, है ना,
चलिए आपने लिख लिया इनसे रिलेटेड कि किन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया, तो आंसर होगा मिथुन चक्रवर्ती। फिर बोलेगा कि पहली बार किसे दिया गया था, आंसर होगा देविका रानी। और इनसे पहले किन्हें मिला था, है ना, तो क्या हो जाएगा, बोलिए। हाँ, वाहिदा रहमान, बिल्कुल सही, है ना। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के मौके पे ये दिया जाता है। देविका रानी पाने वाली पहली महिला थी, 1969 में मिला था इनको। और भारतीय सिनेमा की पहली महिला के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन मूवी उन्हें कहा जाता है। ये चीज तो क्लियर है। और हमने इतना सारा बात कर ही लिया, और हम लोग आते हैं इसके बाद नेक्स्ट, चले आगे। विच टाइटल हैज बीन गिवन टू न्यू जनरेशन चिल्ड्रेन हु बोर्न आफ्टर 1 जनवरी 2025। ये आपके लिए एक नया चीज होगा। बोल रहा है एआई का दुनिया आ गया है जी है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब पता चलेगा कि कुछ गाना भी पहले आता था, अब ऐसा बनने लगा। भोजपुरी में बहुत सारा गाना है ऐसा, तो कुछ कुछ गाना ऐसा है जो आई कांट रिवील हियर। तो अब क्या होगा ना कि आप देखे होंगे, सुने होंगे कि जो हमारे जिनका भी शादी हुआ, जिसमें बहुत वर्ल्ड लेवल के लोग आए थे, उनका एक ही में बहुत पैसा कमा लेते हैं। जिनका भी एक बंदे का शादी हुआ काफी हेवी, क्या नाम था उनका, अपने बोलो बोलो, एग्जैक्टली अनंत अंबानी ना, उनका उनके मिसेस का क्या नाम हुआ, राधिका। पूरा एकदम याद रहता है नहीं, वेरी गुड। हाँ, तो उनके बारे में कहता है कि भैया वो सब, उनकी मम्मा का क्या नाम है, उनके बारे में कह रहा था कि वो एआई रखी हुई है अपने साथ, जो उनकी हर आवश्यकता को पूरा करता है ना। तो बहुत एकदम वो अपने साथ रखिए भाई हर लोग। तो एआई जो आज के डेट में क्या होगा कि वो ऐसा कर रहा है कि इस तरह का आदमी का हर एक्टिविटी, हर आवश्यकता को पूरा कर दे रहा है। जब मशीन बना तो मैन पावर घटता चला गया, धीरे धीरे बहुत सारे लोग एक तरफ बेरोजगार भी हुए, तो टेक्नोलॉजी बढ़ा तो कुछ चीजें हुई। तो आप देखेंगे तो बोल रहा है कि जो बच्चे 1 जनवरी 2025 के बाद से जन्म लेंगे उनको क्या टाइटल दिया जाएगा या क्या दिया जा रहा है, ऐसा बोला। तो बोला कि एआई की दुनिया में उनका टाइटल दिया गया बीटा जनरेशन, उनका नाम रखा गया है। हाँ, ऐसे लिखा था शायद बीटा, ऐसे कुछ रहता है बीटा, है बीटा अल्फा ये बीटा और गामा वाई जैसा, नहीं जी। तो ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये और ये हो गया, ये है ना। चलिए, तो बीटा जनरेशन कहा गया इनको। इन बच्चों को बीटा जनरेशन क्यों, बीटा जनरेशन कि एआई की दुनिया में जो बच्चे होंगे आने वाले समय में, हम लोग के टाइम में जब पहुंचेंगे, तो इतना गजब का मैरिज उरेज को तो लेकर के पूरा कोई लोडे नहीं है। आज के डेट में इंटरकास्ट मैरिज और ये सब, सच पूछो तो गवर्नर जनरल वायसराय के काल में ये सब चीज शुरू कर दिया गया था कि इंटरकास्ट मैरिज, विधवा पुनर्विवाह, बहुत अच्छा काम वो लोग करके गया हिस्ट्री का। लेकिन आज के डेट में सोसाइटी उसको वार करता है। लेकिन व्यक्ति का एक कास्ट कौन सा होता है कि अगर किसी बंदे ने कोई चीज अचीव कर लिया और उसका भी वही, तो वही उसका एक कास्ट बन जाता है। तो वहां पे कोई नहीं बनता है बैरियर। तो वो सब चीज को लेकर के, तो हम लोग के टाइम में जो बाल बच्चे होंगे, बड़े होंगे, तो उनके लिए कास्ट माने नहीं रखेगा, माने रखेगा कि भैया कितना सक्सेसफुल हो, वो सब चीज को लेकर के, है ना। तो चलिए, क्या नाम रखा जाएगा, ये वाला चीज तो हम लोग कर ही लिए बात, है ना। अब जो है इसके बाद अगला पॉइंट में हम लोग आते हैं, बीटा जनरेशन का बात कर दिए हम लोग। हाँ, नेक्स्ट। अरे बाबा, क्या नहीं सुनते हो क्या तुम। हाँ चलिए, हाँ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। हु गोट फर्स्ट रैंक इन वर्ल्ड्स इंग्लिश ओलंपियाड। बोला कि किसे अंग्रेजी का पहला, इंग्लिश का जो है पहला, विश्व का पहला ओलंपियाड में रैंक मिला, विश्व में पहले नंबर पे लाया। बहुत ही छोटा बच्चा है, 2 क्लास का बच्चा है, जिसको मिला है विश्व लेवल पे अंग्रेजी का अवार्ड विश्व ओलंपियाड में, है ना। तो उसका नाम है पुनीत यादव, हरियाणा का बच्चा है पुनीत यादव। विश्व स्तरीय इंग्लिश ओलंपियाड में पहला स्थान पाने वाला ऑप्शन आपका है पुनीत यादव। सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ता है ये, इसी को मिला है ना। इस तरह का गंगा याचा अहीर के पुनीत यादव ने, जो कि हरियाणा के रहने वाले, रेवाड़ी हरियाणा के रहने वाले, इनको ये मिला। तो बस यही चीज है, आप लोग ओलंपियाड तो देखते रहते हैं, स्कूल स्कूल लेवल पे होते रहता है, बच्चे भाग लेते हैं। लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम होता है, मैथ्स उसका बहुत सारा होता है, यानी कि वो बहुत ही अच्छा रहा होगा इंडिया में रह के भी, वो इंग्लैंड का कल्चर सीखा होगा। आप लोग टार्जन मूवी देखे थे, तो टार्जन मूवी में क्या दिखाया था, क्या कहा था। टार्जन मूवी में जो टार्जन है वो जंगल में जानवरों के साथ पला बड़ा, तो जानवर ही उसको ये किए थे, बड़ा किए थे, और वैसे ही रहना बोलना सब उन लोग का भाषा सीख लिया था। तो वैसे ही हम लोग का कोई बच्चा जो भी आप लोग के ये में समय में जन्म लेगा, अब खैर हम लोग का तो बाल बच्चा हो गया, शादी ब्याह हो गया, तो बात ही छोड़िए, अब आप लोग का समय शुरू हो रहा है। तो आप लोग जो करेंगे, तो आप लोग का जो बाल बच्चा होगा, अगर उसको 2 साल, इंडिया का ही कुछ कुछ जगह है जहां पे 2 साल 3 साल उसका जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए रख दीजिए,
तो वो बच्चा 3 साल के बाद आएगा, या इंग्लैंड भेज दीजिए तो फिर वो हिंदी बोलने में उसको कठिनाई होगी, इंग्लिश बहुत अच्छा, ये तो आप भी जानते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छा बोलने लगे, जैसा देश वैसा बेस होगा, वो कल्चर वैसा बन जाएगा। एग्जैक्टली तो ये तो आपने जान ही लिया पुनीत यादव से रिलेटेड। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन, है ना, 10वां क्वेश्चन है, फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन मिसेस वर्ल्ड। अब देखिए यहां बड़ा खास बात है कि बोला पहली ब्लैक महिला जिन्होंने मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता, है ना, पहली ब्लैक महिला जिन्होंने मिसेस वर्ल्ड का, मिसेस वर्ल्ड, ये मिस वर्ल्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा, हाँ मिसेस वर्ल्ड। मिसेस वर्ल्ड मतलब क्या होता है, माने शादीशुदा महिला। सोचिए शादीशुदा होने के बाद भी अवार्ड ले रही तो कितना मेंटेन करी होंगी, बहुत बड़ा बात है, समझ रहे हैं ना। तो मेंटेन रखना भाई अपना पूरा एकदम फिजिक को बहुत जरूरी है। हर लोग स्मार्ट और खूबसूरत देखने का काम करता है, महिलाएं तो ब्यूटीफुल होती है, लड़कों के लिए स्मार्ट वर्ड यूज होता है ना जी। तो चलिए बहुत बढ़िया बात। तो इनसे रिलेटेड जो बातें हम लोग करेंगे कि भैया क्या क्या हो सकता है, तो इनका नाम तो यही होगा, है ना, क्या नाम है इनका, तेसेगो गेले, तेसेगो गेले, ऐसे टी जो साइलेंट होता है लेकिन तेसेगो गेले, गेले कहीं कहीं लिखा है, चेक, चेक गणराज्य, ECZECH जो लिखा है ना, इसका मतलब चेक होता है, चेक, चेक गणराज्य, आर फॉर रिपब्लिक, चेक गणराज्य की है तेसेगो गेले, है ना जी, बिल्कुल, ओबियसली तो ब्लैक तो वहीं के लोगों को कहा जाता है है ना। चलिए ठीक है, हो गया, निकलिए मिसेस वर्ल्ड का खिताब तेसेगो गेलई, कहीं कहीं गेलई लिखता है, कहीं कहीं गेले, साउथ अफ्रीकन, बिल्कुल ये चीज हो गया। इनसे रिलेटेड जो बातें होंगी और क्या क्या है, और मध्य यूरोप का बात करें, अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है, हमने इतना सारा नाम लिखा, रोसी सेनान यांके श्रीलंका, सरगम कौशल इंडिया, ये जो मैंने नाम लिखा, मैं आपको बताऊं कि इनसे भी रिलेटेड कुछ नाम है, रिलेटेड कुछ खास है, इसीलिए ये तीनों नाम मैंने लिखा है। क्या क्या खास हो सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए एक बार आते हैं इनसे रिलेटेड खास बातों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हो सकता है। पहला तो ऑप्शन हो गया, लेकिन ये दोनों ऑप्शन से क्या क्या हमारे लिए खास होगा, है ना, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा इंतजार करेंगे आप, मैं अभी जस्ट आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड खास बात, है ना। और आपके जहन में कोई भी ऑप्शन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, जितना भी मैंने बताया उससे रिलेटेड। और ये महिला से रिलेटेड बात हम लोग करते हैं। इनसे दो महिलाओं का और नाम आया है, जो कि हमारा रहा है। एक का तो नाम जो ये दिख रहा है सरगम कौशल, ये भारत की है, इंडिया की है, इनको भी इस तरह का अवार्ड मिला। हालांकि और भी मिस वर्ल्ड वगैरह का बात करेंगे तो मुझे कौन बताएगा कि भारत में पहली बार मिस वर्ल्ड का अवार्ड जो है किसे दिया गया था, याद है? मिस वर्ल्ड जो है भारत में पहली बार, हाँ अच्छा कब मिला था भाई उनको, बोलो। फिर उसके बाद कौन कौन भारत की ओर रही है, बताओ तो नाम। ऐश्वर्या राय भी रही है, फिर उसके बाद डायना हेडन, ये तो खैर अलग हो गया, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर, ये सब है ना। लेकिन मिसेस वर्ल्ड में जो नाम हम लोग बात करेंगे उसमें कौन कौन और आएंगे, मिसेस वर्ल्ड का नाम हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने बात किया मिसेस वर्ल्ड में एक नाम रखा, और नाम जो आएगा कहाँ पे आएगा, है ना, बीटा वाला बच्चों का तो नाम हो गया, हम मिसेस वर्ल्ड का एग्जैक्टली, जस्ट आई एम गिविंग यू इन्फॉर्मेशन अबाउट मिसेस वर्ल्ड वाला। हाँ आते हैं, तो बोला कि अमेरिका में आयोजित किया गया, कहाँ पे आयोजित किया गया, यू शुड नो कि वेयर इट वाज हेल्ड, लिख लीजिएगा कि ये अमेरिका में हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाँ तेसेगो गेलई, चेक रिपब्लिक, और अमेरिका में हेल्ड हुआ। और विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित किया जाने वाला सौंदर्य प्रतियोगिता है भाई, श्रीलंका की रोजी सेना नायके पहली मिसेस वर्ल्ड है, एग्जैक्टली। तो ये जो रोजी सेना नायके कौन है, तो ये फर्स्ट है, इनको फर्स्ट बार इन्हीं को मिला था, लिख लीजिएगा। लेकिन इनके केसेस में अगर इनसे तुलना किया जाए तो सेकंड, लेकिन पहली ब्लैक में पहली हो जाएंगी, समझ रहे हैं ना। जैसे कि एक उदाहरण दूंगा मैं हिस्ट्री का आपके लिए, कि आपको याद होना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं कांग्रेस से रिलेटेड कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, कौन आंसर करेगा, बताइए। गुड। अगर पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, जो कि एक एंग्लो इंडियन थी, नॉन इंडियन थी, और पूछ देगा पहली भारतीय तो सरोजनी नायडू, है ना, बिल्कुल सही, गुड। तो उसी तरह से हो गया कि पहला बार किसको मिला, तो रोजी सेना नायक श्रीलंका को मिला, और दूसरी बार इनको मिला। लेकिन अगर हम लोग ये बात करें कि पहले ब्लैक कौन है, तो तेसेगो गेले को या गेले को मिला, जो कि चेक रिपब्लिक की है, चेक गणराज्य की है। और आपकी जो सरगम कौशल है ये इंडिया की है, इनको मिला था, एक और नाम है इंडिया से, अदिति, क्या है, अदिति करके नाम है उनका, अदिति गोवित्रिकर, ये दोनों को मिला था, भारत की थी। तो मिसेस वर्ल्ड बहुत बड़ा बात है भाई ये पाना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं,
मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप लोग का दिन शुभ हो। धन्यवाद। चलिए ठीक है ना, थैंक यू सो मच। चलिए ओके।